नमस्कार। दैनिक भारत न्यूज में आपका स्वागत है। संवाददाता हिमांशु सैनी के साथ में आज हम पहुंचे हैं सरसावा थाना, जहां पर एक बहुत बड़ी घटना हुई, जहां पर हमारे बजरंग दल के एक नेता हैं जिनका नाम संदीप सैनी जी है। उनके साथ में एक मामला हुआ है। आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या पूरा मामला है और इसके बारे में बात करते हैं संदीप सैनी जी से। जी संदीप सैनी जी, पूरा मामला बताइए, क्या हुआ आपके साथ? नमस्कार महोदय, मैं कल शाम अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए भगवती मेडिकल स्टोर पहुंचा और जैसे ही मेडिकल स्टोर पहुंचा तो वहां पर एक दो कस्टमर उनके खड़े हुए थे। एक नगर के अपने सभासद हैं सोनू शर्मा, वो भी वहां पे खड़े हुए थे। तो उनके फ़ोन पर फ़ोन आता है किसी का और वो कहते हैं कि तुमसे कोई बात करना चाहते हैं। तो वो फोन किसका था? जब उन्होंने फ़ोन दिया तो सागर चौधरी, डीके चौधरी का लड़का, उसका फ़ोन था। तो सागर चौधरी कौन है? सागर चौधरी यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं सागर जी। तो उनका फोन संदीप जी को आया, तो क्या बात हुई आपकी और उनके बीच में? फोन आने के बाद ही उन्होंने बदतमीजी से गाली बात शुरू की और गाली गलौज पे उतर आए। मैंने पूछा भाई कैसे क्या बात है, क्या तुमसे मेरी कभी बात तो होती नहीं है और तुम्हें बात करनी मेरे नंबर पर करते? अगर नहीं मैं तेरा इलाज कर दूंगा और मैं तुझे जान से मार दूंगा। और सागर सुगड़ कहते हुए उसने आपको जाति सूचक शब्द बोले? हाँ मेरे को जो है उसने देखिए, जाति सूचक शब्द कहते हुए कहना मैं तेरा इलाज कर दूंगा और तू क्या समझा अपने आप को, जान से मार दूंगा, तू शायद जानता नहीं है मेरी ताकत को। ये एक बीजेपी नेता है जो मंडल अध्यक्ष है। उनकी भाषा का देखो, किस तरीके की भाषा का उपयोग उन्होंने किया है। इस बारे में हम बात करते हैं बघेल थाना के जिला अध्यक्ष कंवरपाल सैनी जी से। इस पूरे मामले को किस प्रकार से देखते हैं आप? पहले तो आपका आपके चैनल का स्वागत है। देखिए, हमारा भाई जो संदीप सैनी है एक समाज सेवी व्यक्ति है और समाज के सुख दुख में साथ में खड़ा होता है। दूसरे बजरंग दल के वो भी हैं, बजरंग दल चलाते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। और वैसे तो बजरंग दल का और बीजेपी से लगभग दोनों एक से संगठन है, लेकिन जिस प्रकार की बदतमीजी और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अपने ही संगठन के लोगों के साथ मंडल अध्यक्ष सागर चौधरी ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्मनाक बात है। और दूसरे समाज पर जो अभद्र टिप्पणी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने समाज के लिए किया है, वो कितने ही बड़ी पार्टी के कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, अगर समाज को गाली देने का काम करेंगे तो समाज सबक सिखाए बिना पीछे नहीं हटेगा। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं और ये भी कह देना चाहता हूं कि समाज से टकराने की कोशिश ना करें। अगर हम कहें कि वो जाट समाज का लड़का है और हम पूरे जाट समाज को टारगेट करें, उनको गालियां दें, तो ये कहां तक सही हो सकता है? एक आदमी के लिए पूरे समाज को टारगेट करना किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे जब तक सागर चौधरी के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। तो आज आप सरसावा थाने में किस लिए पहुंचे? क्या कार्रवाई के लिए पर कार्रवाई हो? उसने पूरे समाज को गाली दी है, सागर शब्दों से इस्तेमाल किया है और एक और आरोप लगाया कि संदीप सैनी थाने में दलाली करता है, गोकशी कराता है और गो तस्करी कराता है। तो मैं इस थाना प्रशासन से भी और यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, थाना के इंचार्ज होने के नाते, क्या संदीप सैनी ऐसी गतिविधियों में शामिल है? अगर ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं है तो उसके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई बनती है कि संदीप सैनी पर इस तरह के लाछन लगाता है। तो इस तरीके की जब घटना हुई आपके साथ में, तो इस तरीके की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है? इस तरीके कोई प्रमाण है आपके पास? दरअसल क्या था कि वो फोन दूसरे के फोन से बात कराई थी और उसको ये भी कह दिया उसने साथ के साथ कि मेरी वीडियो ऑडियो डिलीट कर देना। हमने उससे भी ऑडियो मांगी तो कहना मेरे फोन में तो रिकॉर्डिंग होती ही नहीं है। तो उसका कोई इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह है आपके पास? दो गवाह हैं, चश्मदीन गवाह हैं, क्योंकि मैंने वह फोन स्पीकर पे लेकर के बात की थी उससे और वह जितनी भी गालियां भद्दी होती गालियां जो उसने दी
वो उन व्यक्तियों दोनों ने सुनी, जो वहाँ के अपना मेडिकल वो थे अपना इंचार्ज, उन्होंने भी बात सुनी और सोनू शर्मा को भी इस बात का पूरा संज्ञान है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सागर चौधरी की इस बात की निंदा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि समाज को गाली नहीं देनी चाहिए। आप मंडल अध्यक्ष हैं नगर के, आप पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, अगर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे तो हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस मामले में क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि थाना कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि उसे सबक मिले, किसी समाज को से गलत शब्द नहीं करनी चाहिए। तो ये था सैनी समाज के। देखिए आप पूरी भीड़ के साथ में आज दलबल के साथ में यहाँ पे सरसावा थाने में आए ज्ञापन देने के लिए। इस पूरी घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सागर चौधरी चाहे जितना बड़ा चौधरी हो, हम भी मंडल उपाध्यक्ष है बीजेपी के, कार्यकर्ता हमारा समाज उसका ज्यादा है। अगर वो किसी भी तरीके गलत फहमी में रहे, समाज को गाली दे, चाहे जिक्र जिस हिसाब से उसे समझ में आती हो उस हिसाब से निमट लगे। हमारा समाज कतई पीछे नहीं हटता, ना कमजोर है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सागर चौधरी को कहना चाहता हूँ कि आप एक बहुत बड़ी पार्टी के एक नगर के जिम्मेदार आदमी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को सर समाज को साथ लेके चलने की, ना कि किसी को डरा धमका के रहने की, बल्कि उन लोगों की सहायता करने का उसका फर्ज बनता है। ऐसी परिस्थितियों में समाज में माहौल खराब होता है और ऐसे ठीक नहीं रहता है। तो ये थे सैनी समाज के अन्य नेता जिनके द्वारा हमसे बात की गई है। ये देखिए आप, एक बीजेपी के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते एक इतनी अभद्र भाषा का उपयोग उन्होंने किया। इस मामले को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। नमस्कार, दैनिक भारत न्यूज में देखते हैं।